दोस्तों, उल्कापिंड कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा हमें इतिहास में घटी घटनाओं से लगा सकते हैं। जरा सोचिए, इस प्रकार की घटना अगर हमारे वर्तमान या फिर भविष्य में घट जाए तो कितनी तबाही हो सकती है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसे बेहद गंभीर रूप से माना। उन्होंने बताया कि एस्टेरॉयड के खतरे को बेहद गंभीरता से लें। उन्होंने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि धरती को एस्टेरॉयड के कहर से बचाने के लिए हमें सक्रिय होकर कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये पृथ्वी पर भारी तबाही को अंजाम दे सकते हैं। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा। धरती के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे घटना दर्ज हैं जिन्होंने धरती पर जीवन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करोड़ों सालों से ही समय समय पर एस्टेरॉयड धरती की तरफ आते रहते हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों ने उनकी गंभीरता की ओर ज्ञान देना थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इन एस्टेरॉयड पर अपनी पैनी नज़र रखी रहती है और इसी बात को लेकर अमेरिका के चर्चित वैज्ञानिक प्लानेटरी सोसाइटी के सीईओ जोई बिडेन से कहा है कि वो उनका प्रशासन एस्टेरॉयड के खतरे को गंभीरता से ले। दोस्तों, नासा ने करीब धरती के करीब आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स की पहचान अच्छे से की है। करीब 90% एस्टेरॉयड पर नज़र रखी जा रही है। इस वजह से जहां बड़े एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा कम है, लेकिन छोटे एस्टेरॉयड के टकराने से तबाही मचना संभव है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा 3 लाख बार में से केवल एक बार है। इससे पहले देखा होगा, साल 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क में एक उल्कापिंड विस्फोट हुआ था। तब से बड़े एस्टेरॉयड ने धरती के सतह पर गड्ढा बना दिया था और इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। दोस्तों, 100 सालों से नासा के कई ऐसे एस्टेरॉयड पर नजर रहेगी जो कि पृथ्वी से टकरा सकते हैं। नासा का सेंटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले ही नजर रखता है। इससे आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 29075 1950 है, जो कि 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज़्यादा है। एक समय में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी से इसकी टकराने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी उल्कापिंड के बारे में ताज़ा अपडेट। अब चलते हैं अगले अपडेट की ओर। दोस्तों, सौरमंडल में हमारी नज़रें जीवन के लिए ज़्यादातर मंगल ग्रह पर टिकी रहती है। मंगल ग्रह पर ऐसे कई मिशन भेजे जा चुके हैं जिनमें इसरो द्वारा भेजा गया मिशन मंगल भी शामिल है। दोस्तों, मंगल ग्रह की एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मंगल ग्रह में पानी की भाप मिली है। ये हैरान कर देने वाली खोज यूरोपियन और रूसी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों की है। साइंटिस्ट ने बताया कि यह ग्रह वायुमंडल में पानी के भाप की एक बेहद पतली परत देखी गई है। इस परत को दोनों स्पेस एजेंसी के संयुक्त सैटेलाइट एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने खोजा है। दोस्तों, आखिर ये खोज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? वैज्ञानिकों की माने तो इस खोज के मायने हमारे लिए बेहद अहम है। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जाएगा कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर मिली भाप की वजह से वैज्ञानिकों के मन में यह उम्मीद जगी है कि इस ग्रह की प्राचीन घाटी और नदियों में पहले पानी बहता रहा होगा। अभी मंगल ग्रह पर पानी के जो सबूत मिले हैं वो ज़्यादातर या तो जमे हुए बर्फ हैं या इसके नीचे हैं। मंगल ग्रह पर पानी है, तभी तो इसकी भाप का मंगल ग्रह के वायुमंडल में दिखाई दे रही है, यानी कहीं से पानी के भाप की लीक हो रहा है। एक्सोमार्स से प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट साइंस एडवेंसेस नामक एक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भाप है तो इसका मतलब पानी अब भी है, लेकिन कहाँ और कितना है ये बता पाना अभी मुश्किल है। पानी की मौजूदगी ये स्पष्ट करती है कि मंगल ग्रह पर कभी न कभी जीवन का अस्तित्व रहा होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक
अनुपात मौजूद है, यानी इतिहास में इस ग्रह पर पानी जरूर रहा होगा। ड्यूटेरियम सेमी हैवी वाटर मॉलिक्यूल्स है। सूरज की रोशनी पड़ने पर ग्रह के वायुमंडल में पानी की भाप की हल्की परत उठती है और इसके बाद अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। दोस्तों, इसके बारे में कंफर्म जानकारी तो गहरी रिसर्च से ही पता चल सकती है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही और भी नए रोचक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।